नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और मैं रणवीर जोहरड़, आरपीएससी टॉपर 2018 सेकंड ग्रेड साइंस। आज हम 2-3 बिंदुओं पर आपके साथ परिचर्चा करेंगे। मुख्य रूप से 2 बिंदु आज हमारे साथ हैं। इसके लिए सबसे पहले ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड तीनों परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब विद्यार्थियों के जो सवाल हैं, हमारे जो साथी तैयारी कर रहे हैं, तो वो हम सर आगे क्या करें। अब तीनों भर्तियां हो चुकी हैं। कुछ साथियों के मार्क्स अच्छे भी हैं, कुछ के मार्क्स कम भी हैं, और कई लोग लेट से जुड़े और तैयारी नहीं कर पाए। तो उन सब का एक ही सवाल है, सर अब हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए, आने वाले समय में कौन कौन सी भर्तियां हैं जो आ सकती है, और हमें सजेस्ट कीजिए कि हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो एक तो मुख्य रूप से ये सवाल है। दूसरा है कि रीट मुख्य परीक्षा की जो कट ऑफ मैथ साइंस की हम बात करेंगे, मुख्य रूप से मैथ साइंस की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। जिस दिन हमारा पेपर हुआ था उस दिन हमने आपको बताया भी था, अवगत करवाया था कि एक बड़ा सा आइडिया हमने आपको दिया था कि 90 से ऊपर जिसके है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा मैंने संशोधन आसपास के स्टूडेंट साथी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनके कॉल भी आए हैं, उनसे हमने पूछा भी है पर्सनली, और पेपर का लेवल, पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, सब ये चीज़ें और सीटें, इन सब को देखते हुए हमने एक कट ऑफ तैयार की है कि इसके आसपास रहने की पूरी संभावना है। तो वो भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो दोनों बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आगे की रणनीति, आप ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों दे चुके हैं, और तीनों का मेरिट का रेशो भी लगभग सभी सब्जेक्ट का आ चुका है, और आपको खुद को भी पता है भी हाँ हमारे इतने मार्क्स हैं, होगा या नहीं होगा, कितने मार्क्स आने। तो उस तरह अब आगे समय ना खराब करें, इसके लिए हम आपको 2-3 बातें आज बताएंगे। जैसा कि हम हमारे केवल अनुभवों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 2018 ग्रेड सेकंड से हम सिलेक्ट हैं, उससे पहले 16 से लैब असिस्टेंट थे पहले। तो इन सब पीछे के जो अनुभव है उसके आधार पर आइडिया, एक आपको बड़ा आइडिया हम दे रहे हैं कि आगे तीनों जो अभी बजट घोषणा मान लो आप, उसमें भी यही कहा गया है कि ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों वैकेंसियाँ, कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी, अभी सेट का एग्ज़ाम होना है। तो हम बात करें सबसे पहले उन विद्यार्थियों की जो विद्यार्थी इन भर्ती परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन जिन्होंने किया है, उनके अच्छे मार्क्स हैं, उनको सब पता है। मेरिट हम ग्रेड सेकंड साइंस की बता चुके हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं, और बायोलॉजी की बता चुके हैं फर्स्ट ग्रेड की। अब सब अलग अलग चैनलों के माध्यम से आपने सब सूचनाएं आपको प्राप्त है। तो उस अनुसार अब हमें आगे समय को खराब नहीं करना चाहिए। आप आने वाली भर्तियों में आप एक टारगेट अपना फिक्स कर लें कि हमें ग्रेड सेकंड साइंस, जिन विद्यार्थियों ने अभी साइंस ग्रेड सेकंड की तैयारी की थी, तो वो दोबारा, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ और उनका दुर्भाग्यपूर्ण रीट का भी पेपर मान लो अच्छा नहीं हुआ है, तो वो भी अभी अपना जो टारगेट है फिक्स कर लें कि आने वाली ग्रेड सेकंड साइंस की भर्ती है उसमें हमें हमारी एक सीट पक्की करनी है। उसके लिए आज से ही आप जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। उसके लिए भी हम अलग से साइंस के विषय में ग्रेड सेकंड 2-3 दिन में किताब से संबंधित, बुक से संबंधित या सिलेबस से संबंधित, कोचिंग से संबंधित एक पूर्ण रणनीति हम डालेंगे। वीडियो में भी आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। नया वीडियो हम 2-3 दिन में अपलोड कर देंगे। तो उस हिसाब से आप अपनी जो रणनीति है वो उसके आगे तैयारी है जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और जिन विद्यार्थियों का पेपर ये अच्छा हुआ है, तो वो आगे, जैसे जिसका ग्रेड सेकंड का अच्छा हुआ, तो आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी स्टार्ट कर दें। आपका सब्जेक्ट जो भी है, आर्ट्स से है या साइंस से हैं। और जिन विद्यार्थियों का ये सब्जेक्ट, इसके अलावा जैसे थर्ड ग्रेड का जो पेपर अभी है, मेरिट हम बता रहे हैं या इस क्राइटेरिया के आपके नंबर है, तो वो आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दें। जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट ग्रेड का दिया था वो, या सेकंड ग्रेड का भी जिन्होंने दिया है, वो कॉलेज लेक्चरर की भी तैयारी, अभी सेट का पेपर है 26 मार्च को, तो उसके बाद कॉलेज लेक्चरर का भी अच्छा मौका है, तो आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। जो भी आपका एक टारगेट आपको फिक्स करना है, उसके अनुसार अपनी तैयारी रेगुलर आगे जारी रखनी है। तो हम अलग अलग विषय पर जल्द इसका लिए वीडियो, जैसे सेकंड ग्रेड के लिए शुरुआत हम सेकंड ग्रेड से करेंगे 1 या 2 तारीख से, कि पहले फर्स्ट पेपर का और उसके बाद साइंस से संबंधित विषय का आपको बुक लिस्ट, आगे तैयारी किस तरीके से करनी है, उसके लिए पूर्ण रूप से एक वीडियो हम डालेंगे। उसमें आप आसानी से उसको समझ सकते हैं भी हमें कोचिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, राजस्थान बोर्ड पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव कौन सी बुक पढ़नी, उन सब आपके जो सारे सवाल हैं मुझे पता है, उन सभी सवालों को हम अलग से एक वीडियो में लेंगे।
और आज मुख्य रूप से जो हमारी चर्चा है वो भी आगे करना क्या चाहिए, क्योंकि अब वो टारगेट केवल आपको बनाना होगा। हम आपके सहयोगी जरूर रहेंगे, हम आपको बता सकते हैं जो आप टारगेट फिक्स करेंगे, टारगेट आपको फिक्स करना है, उसमें हमारा रोल नहीं है। आप पहले एक टारगेट फिक्स कर लें। पिछली बार की भर्ती में भी मैंने देखा है काफ़ी साथी पहले टारगेट सेकंड ग्रेड का रखा और जैसे ही वैकेंसी फार्म भर दिए, एग्ज़ाम डेट आ गई, उसके बाद लगभग 50% साथी ऐसे थे जो सेकंड ग्रेड से सीधे थर्ड ग्रेड में चले गए, बिना कुछ सोचे समझे। कोई उनका टारगेट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। तो वो गलती आपको नहीं दोहरानी। आपको शायद पश्चाताप भी हो रहा होगा उस चीज़ का भी, हम शायद ग्रेड थर्ड में नहीं जाते तो हमारा सेकंड ग्रेड में हो जाता, या हम थर्ड ग्रेड में नहीं जाते तो हमारा फर्स्ट ग्रेड में हो जाता। इस तरह की जो बातें हैं वो बाद में नज़र आती हैं हमें रिजल्ट के बाद, या सिलेक्शन जब पेपर हो जाता है उसके बाद। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें अब की बार। जैसे ही अभी आप अपना एक टारगेट सेकंड ग्रेड का यदि फिक्स कर रहे हैं तो हम सेकंड ग्रेड की ही करेंगे, यदि हम फर्स्ट ग्रेड की करनी है तो आप फर्स्ट ग्रेड की करेंगे। इससे संबंधित हम पूर्ण रणनीति, टेस्ट से संबंधित सारी सूचनाएं आपको देंगे। तो केवल आज हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि भूतकाल को आप छोड़ दें। आपका पेपर अच्छा हुआ नहीं हुआ, जो भी आपकी परिस्थितियां रहीं, मैं समझता हूं कि एक बेरोजगार के लिए काफ़ी मुश्किलें होती हैं, उनके रास्ते काफ़ी कठिन होते हैं, लेकिन हमें उन रास्तों से भटकना नहीं है और आगे के जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करते हुए उन सब चीज़ों को छोड़कर एक बार पुनः मैदान में उतरना है। क्योंकि अभी इस गवर्नमेंट की ये साल बहुत बड़ी भर्तियों को एक बार फिर से लेके आ रहा है। जैसा कि पीछे की जो लगातार 3 भर्तियां, तो उसी तरह इसी साल में भी हो सकता है गवर्नमेंट एग्जाम करवा दे। तो आपको जो टारगेट है अपना सितंबर अक्टूबर को लेकर चलना है, तीनों भर्तियों का, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का मुख्य रूप से अपना टारगेट है। जो इन सबसे पहले जो एग्जाम है ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का ही होगा, क्योंकि रीट के लिए अभी पात्रता परीक्षा भी गवर्नमेंट करवाएगी, तो वो कब आती है उससे पहले आप ग्रेड फर्स्ट या सेकंड दोनों में से अपना एक टारगेट फिक्स कर लें। और जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे तो वो सेकंड ग्रेड की तरफ भी दोबारा, क्योंकि उन्हें दोबारा कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, केवल वो अपने सेल्फ स्टडी, जिन्होंने पिछली बार कोचिंग कर ली है उन्हें कतई ही दोबारा कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। केवल सेल्फ स्टडी या कोई टेस्ट आप देना चाहें, टेस्ट सीरीज जैसी ज्वाइन कर लें, उससे आप लगातार जुड़े रहें ताकि आप सिलेबस को आसानी से कवर कर लें। इसके अलावा आपको कोचिंग की आवश्यकता आपको नहीं है। ये आपने देखा होगा, आपकी बार मेरिट का आंकलन भी आपने देखा होगा भी 500 में से 230-20 वाला सेलेक्ट हो रहा है। तो आप बताओ कहाँ आवश्यकता रहेगी किसी चीज़ की। आप सेल्फ स्टडी से भी उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हम अलग से वीडियो डालेंगे। और दूसरी जो बात हमारी इसमें थी कि जो मेरिट है रीट लेवल 2 साइंस मैथ की, तो वो हालांकि कट ऑफ का मैंने एक आइडिया आपको दिया था कि 90+ वाले, उसमें थोड़ा संशोधन किया है विद्यार्थियों के अंकों के आधार पर। कि जहाँ तक मेरा मानना है पेपर के लेवल को देखते हुए, सीटों को देखते हुए, एक इसमें सामने बात जो आई है, बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका सेकंड ग्रेड में हो रहा है अच्छे मार्क्स है और उनका ग्रेड थर्ड में भी हो रहा है। ऐसा भी एक आंकलन मेरे सामने आया है कि ग्रेड सेकंड और थर्ड दोनों में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ऐसे साइंस के विषय की बात करूँ, हालांकि सभी सब्जेक्ट में ऐसा होगा, फिर भी साइंस की यदि मैं बात करूँ तो 2 से 2,500 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ग्रेड सेकंड में भी हो रहा है और ग्रेड थर्ड में भी हो रहा है। तो वो भी मेरिट के लिए मुख्य निर्धारक हैं। यदि वो सेकंड ग्रेड ज्वाइन करते हैं तो वो 2 से 2,500 सीटें फिर से खाली होगी। तो एक बार हो सकता है मेरिट थोड़ा सा उछाल खाए, थोड़ी ज़्यादा जा सकती है, लेकिन यदि ग्रेड सेकंड को ज्वाइनिंग दे देते हैं और उसके बाद वेटिंग निकलती है थर्ड ग्रेड की, तो आप मानकर चलें मेरिट फिर नीचे आएगी। तो हम उस सब तथ्यों को देखते हुए हम एक मेरिट का आंकलन, एक आइडिया आपको दे रहे हैं, उसके आसपास रहने की पूरी संभावना है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई इधर उधर से काना सुनी की बात नहीं है। केवल हमारे जो अनुभव हैं और एक विद्यार्थियों का सर्वे है उसके आधार पर ये कट ऑफ हमने तैयार की है। पिछले 2-3 दिन से लगातार हम लगे हुए हैं, क्योंकि दिन में ज़्यादा नहीं तो पिछले 4-5 दिन 25 तारीख से लेकर 26-27 3 दिन में इतने कॉल आए हैं पूरे दिन, तो आप पूछो मत। तो उन सब विद्यार्थियों के कॉल भी अटेंड किए हैं, उनके नंबर भी जाने हैं और पेपर का लेवल, कट ऑफ, पेपर का स्तर, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, पदों की संख्या है, जैसा कि सेकंड ग्रेड में जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है उनका थर्ड ग्रेड में भी हो रहा है, उन सब के आधार पर एक आइडिया हमने तैयार किया है। तो उसमें यदि जिस विद्यार्थियों के हम 2 ही कैटेगरी में मुख्य रूप से आपको बताएंगे, बाकी आप थोड़ा आइडिया अलग से ले लेना, आप अपने आप इस हिसाब से भी पिछले पेपरों में 2-2, 3-3 नंबर उनसे आप कम कर लेना। तो यदि हम जनरल की बात करें तो जनरल में जिस विद्यार्थी के 95 सवाल सही हैं, 95%,
150 में से 95% सही है। 95 का मतलब है 190 नंबर जिसके आ रहे हैं वो एकदम सेफ है, उनका सिलेक्शन आप मान कर चलें, और आसानी से उसका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। 95 में जनरल की बात कर रहा हूँ। यदि मान लो 1-2 नंबर ऊपर जाती भी है तो वो जैसे ही ग्रेड सेकंड को ज्वाइनिंग देंगे तो उसके बाद वेटिंग जो लिस्ट आएगी उसमें हो सकता है 95 से कम ही आ जाए। तो आप मानकर चलें जिसके 95 सवाल सही है वो एकदम बिल्कुल सेफ है। इसके अलावा ओबीसी की हम बात करें, ओबीसी के अंदर 88 से 90 सवाल जिनके सही हैं, 85, 87, 88 और 89 के आसपास जिनके सवाल सही हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसी तरह महिला दोनों वर्गों में 2-2, 3-3 मार्क्स अपने को कम मानकर चले, या तो इनके बराबर रहेगी या 2-2, 3-3 मार्क्स अपने हैं जो कम कर सकते हैं। इसके अलावा एससी की जो है उनके यदि 80 के आसपास भी सवाल सही हैं तो मैं उनको सिलेक्शन की दौड़ में मानता हूँ। और एसटी की लमसम इतनी ही संभावना है, 77-78 मार्क्स उनके भी यदि हैं तो वो भी सिलेक्शन की दौड़ में है। तो ये मैं प्रश्नों की संख्या बता रहा हूँ, डबल आप इनका कर लें, उनके मार्क्स आ जाएंगे। जैसे जनरल की बात मैंने की है, जनरल में यदि आपके 95 का आंकड़ा मैंने दिया है, हो सकता है इसे 1-2 नंबर कम हो जाए। यदि ये आइडिया मान लो 95 सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, 95 सवाल का मतलब है 190 मार्क्स, और ये आप कन्फर्म मानकर चलें 2 से 2,500 सीटें सेकंड ग्रेड की आसानी से खाली होंगी, और वो सीटें खाली होने के बाद कट ऑफ में थोड़ा और गिरावट भी आ सकती है। तो ये आइडिया मैंने इसीलिए आपको दिया है। तो इससे आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप इससे श्योर हैं, श्योर सिलेक्शन की दौड़ में हैं। और इसके अलावा हम बात करें ओबीसी की तो 88 से 90, 87, 88, 89, 90 के आसपास की पूरी संभावना है। इनका आप डबल कर लें, आपके मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह एससी कैटेगरी के लिए आप 80 का जो आंकड़ा है वो 75 से 80 का जो आंकड़ा है वो आप सेफ रख सकते हैं। इसी तरह एसटी के लिए 75 के आसपास। तो ये हमारी कट ऑफ है। अब आपको बार बार किसी भी चैनल पर किसी भी टीचर से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इससे बड़ा सर्वे मैं नहीं समझता कोई होगा। हमने पूरा आंकलन कर लिया है, तो आप निश्चिंत रहें। और अब बिना किसी समय को खराब किए हुए, बिना किसी समय को खराब किए आगे ग्रेड 3 आपका क्लियर है। यदि इस मार्क्स के आसपास हैं तो आप ग्रेड 2 या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है जो अपनी स्टार्ट कर दें। और इन सब सूचनाओं के साथ आगामी नेक्स्ट हम फिर वीडियो में बात करेंगे आपसे। उसमें हम सेकंड ग्रेड साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग से हर एक टॉपिक वाइज फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के लिए अलग से वीडियो डालेंगे। तो हमारा एक जो टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़, ये जीके का है जिसमें सभी विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं, चाहे एसएसटी का है, चाहे साइंस का है, चाहे इंग्लिश का है, चाहे पंजाबी का है। फर्स्ट पेपर के लिए कॉमन है। इसके अलावा सेकंड पेपर साइंस के लिए एक अलग से है, टॉपर्स रणवीर सर सेकंड ग्रेड साइंस। तो इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तो आप इन सब चैनल को ज्वाइन करें। और अब जस्ट 2 या 3 तारीख से हम लगातार सेकंड ग्रेड से रिलेटेड सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आने वाले समय में हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। और सेकंड ग्रेडली मेनली सेकंड ग्रेड पर फोकस हम अभी स्टार्ट कर देंगे 2-3 दिन बाद। और मेरिट से संबंधित जो आपके सवाल थे वो बिल्कुल अब समाप्त हो जाने चाहिए। आपको इसके अलावा कहीं भी कट ऑफ से संबंधित वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके साथी हैं उनमें ये जो वीडियो है वो शेयर करें, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो भी वीडियो उसकी सूचना आपको मिले और एक सही दिशा में आप कार्य कर सकें। उसके लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट फिर वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।